हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेंस। एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने टेंस के स्ट्रक्चर अच्छे से डिस्कस किए थे लॉजिकली, जिसमें मैंने बताया था कि कॉन्टिन्यू की क्या पहचान है। सुबह में एक बार रिवाइज कर लेते। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing अगर प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट में क्या लगेगा? is mr यही बात थी भाई। पास्ट में was वर, फ्यूचर में will shall विल शेल नहीं, विल शेल तो होगा ही होगा, प्लस में बी, प्लस में बी। दूसरा, फिर हमने परफेक्ट किया था। परफेक्ट की पहचान क्या थी? verb की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट में has have ये साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट में had फ्यूचर में will shall have शैल हैव नहीं, केवल हैव। याद करने के तरीके थे ये कि परफेक्ट से याद समझो पहले कि वी थर्ड है, फिर प्रेजेंट में है जाओ, ये ऐसे। फिर अगर मैं सिंपल प्रेजेंट की बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, और एस या इस दोनों किसी साथ लगते हैं सिंगुलर के साथ प्लस में ऑब्जेक्ट। और इसका नेगेटिव बताया था, थोड़ा सा ये अलग है, डू और डज प्लस वर्ब की प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर सिंपल पास्ट की बात करो, सबसे प्यारा सब स्ट्रक्चर तो यही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। देखो टेंस के बारे में क्या करेंगे। सबसे पहले ना हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस, देखो ये जो रूल है ना, यहाँ याद करेंगे, अभी इसी के साथ इनकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। सिंपल प्रेजेंट जो हमारा टेंस होगा उसमें कैसे कैसे वर्ड आएंगे। देखो सिंपल प्रेजेंट ऐसी चीज़ होती है जो रेगुलरली होती है हमेशा। एवरीडे देखने को मिलेगा आपको, समटाइम्स देखने को मिलेगा, ऑलवेज देखने को मिलेगा, ऑफन देखने को मिलेगा, यूजुअली। इनके मीनिंग ही देखो ना तुम्हें। एवरीडे मतलब रोज रोज, समटाइम मतलब बहुत बार, मतलब वो चीज़ें होती ही रहती हैं। अगर मैं तुमसे कहूँ ऑलवेज हमेशा, हमेशा भी तो यही कह रहा है कि वो चीज़ें होती रहती हैं। ऑफन, ऑफन मतलब प्राय, ऑफ्टन भी कह देते हैं इसको, ऑफन भी कह देते हैं। ऑफ्टन मतलब कि प्राय, यूजुअली मतलब आमतौर पर करते रहो हम ये चीज़ें, हम तो रोज रोज जा रहे वहाँ पर। सेल्ड मतलब कभी कभी जावा, तो जावा है कभी कभी। नेवर कभी नहीं। फर्स्ट देन मतलब इसके बाद। दूसरा, अगर हम इसके यूज समझने की कोशिश करें तो समथिंग हैपन्स रिपीटेडली। देखो समझो टेंस को, ये टेंस कह रहा है कि ऐसी बातें जो बार बार रिपीट होंगी वही चीज़ किस में होंगी? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होंगी। हाउ ऑफन समथिंग हैपन, वन एक्शन फॉलोज अनदर थिंग्स इन जनरल से। हाउ ऑफन का मतलब कितनी बार वो चीज़ें हो जाती हैं, एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन होगा तब, विद द फॉलोइंग वर्ब्स जैसे टू लव, टू हेट, टू थिंक। और फ्यूचर मीनिंग, जब टाइम टेबल सेट हो रहा हो ना हमारा कि वहाँ जाना प्रोग्राम का, तब फ्यूचर भी किस में दिखाया जा सकता है? सिंपल प्रेजेंट में दिखाया जा सकता है। अब इसको बोलते हैं या तो इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही क्या बोलते हैं हमें? इन्फिनेटिव। पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने, जीरंड भी पढ़ा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, बहुत कॉमन है दोनों के दोनों। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्या होगा? एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एस या ईएस देखो लिख रखा है, किसके साथ लगेगा? ही सी इट के साथ। मतलब सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? एस या ईएस। और अगर प्लूरल होगा तो फिर केवल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव मैंने बताया ही है कि सब्जेक्ट के साथ डू, डज प्लस नोट प्लस केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे देखो। अब आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यू। प्रेजेंट कॉन्टिन्यू का मतलब यही तो होता है कि कोई चीज़ अभी चल रही है। ऐसा ही तो होगा कैप्टन, कि कोई चीज़ें अभी चल रही है, किसमें होगी? वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। जैसे इसने कह दिया नाउ, अभी तो कह रहा है वो अभी, एट द मोमेंट इसी समय। मैं कहूँगा लुक इधर देख, यहीं पे अभी, लिसन सुन। तो यह क्या कर रखा है इन्होंने? समथिंग मैंने कुछ, इज हैपनिंग एट द सेम टाइम ऑफ द स्पीकिंग और अराउंड इट। कुछ भी ऐसा काम, कुछ भी ऐसा काम जो जिस समय हो रहा है ना, उसी समय, जिस समय हम बोल रहे हैं उसी समय हो रहा हो, तो किस में होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यू में। क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यू में। और फ्यूचर मीनिंग, जैसे व्हेन यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड और अरेंज, आपने कोई फिक्स प्लान कर दिया। जैसे क्या, वी आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, वी आर गोइंग
टू, अच्छा गोइंग हो गया भाई, गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ऐसे होगा ना। अब मैंने प्लान कर रखा था, इसलिए यहाँ पे क्या कह सकते, देखो तुम हिंदी में बोल के देखो इस बात को। क्या तुम कभी ऐसे नहीं कहते अरे हम तो दिल्ली जाने लग रहे हैं, कल हम दिल्ली जावा है, ऐसी बात क्या फ्यूचर में कह रहे हो तुम इस बात को? प्रेजेंट में कह रहे हो। और ये चीज़ें जब तुम फिक्स कर चुके हो तब होती हैं चीज़ें। समझ में आ गई बात? यहाँ इन्होंने स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं दिखाया है। स्ट्रक्चर क्या है कैप्टन ने कि सब्जेक्ट प्लस इज एम और आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। लक्ष्य ना तो अकेला इज एम आर कॉन्टिन्यू होगा और ना अकेला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जब कॉन्टिन्यू की सेंस तो यही देता है, लेकिन ये हमेशा प्रेजेंट को बताएगा यहाँ पे, ठीक है शुभम। अगला देखो, अगला क्या है भाई? प्रेजेंट परफेक्ट। मतलब प्रेजेंट में जो चीज़ खत्म हो चुकी होती है, इसकी पहचान भी क्या है? चुका, चुके, चुकी। जो चीज़ें क्या होती हैं कैप्टन ने खत्म हो जाती हैं, वही किसमें होंगी? प्रेजेंट परफेक्ट। कैसे वर्ड? जैसे जस्ट, अरे अभी अभी तो जो कुछ हमको है खाना खा ले बने, अभी अभी खाया यार जस्ट, ठीक है। यट, यट एक ऐसा वर्ड है जो एक तो सेंटेंस नेगेटिव होगा तब यट यूज होगा, मतलब अभी तक को दिखाता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी तक ये काम नहीं किया, आई हैव नॉट डन दिस वर्क यट, अभी तक नहीं किया। अगला शुभम, नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर एवर, ऑलरेडी। यहाँ भी ये ऑलरेडी मतलब तुम ऑलरेडी, ऑलवेज था ना ऊपर, ऑलरेडी कब होगा? पहले ही। जैसे तुम कहोगे यार ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं, तो या तो चलो वो काम करते हैं, मैथ के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो कहोगे ऑलरेडी हो चुका अभी मेरा तो। सो फार मतलब अभी तक, अप टू इस समय तक। नाउ तो अभी मतलब क्या है कि मैं अभी खत्म कर चुका हूँ, लेकिन नाउ यहाँ भी है, लेकिन वो मिस सेंस थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। सिंस फॉर रिसेंटली। और या फिर देखो, यू से दैट समथिंग हैज हैपेंड और फिनिश्ड इन द पास्ट एंड इट हैज ए कनेक्शन टू प्रेजेंट। ये बात है ना, ये बात बहुत मुश्किल समझते हैं बच्चे। जैसे समझो, देखो कैप्टन तू ट्यूशन पे आ गया, ठीक है, तेरी मम्मी का फ़ोन आया अभी, तेरी मम्मी ने तो पूछा कि ट्यूशन पे पहुंच गया? हाँ मम्मी पहुंच लिया हूँ, ठीक है, या पहुंच चुका हूँ। जैसे ही तूने ये बात कही, इसमें समय नहीं दिखाया। अगर तू इस बात को ध्यान से समझे कि मैं पहुंच चुका हूँ, सही बात कही है ना तूने, तो किस में होगी ये सेम बात है? प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन अगर तेरी मम्मी से तू ये कहे कि मम्मी आधा एक घंटा पहले ही पहुंच लिया था, तो फिर ये बात किस में चलेगी? आया तो तू अब तो सेम ही सिचुएशन में है। जैसे ही तूने टाइम लगा दिया, मतलब टाइम बॉम्ब मान ले, टाइम लगा दिया, टाइम लगाते ही बात किस में चलेगी? पास्ट में चलेगी। और बगैर टाइम का कनेक्शन रहा, बगैर टाइम के क्या रहा प्रेजेंट के साथ है? कनेक्शन। बगैर टाइम के क्या रहा प्रेजेंट के साथ है? कनेक्शन। और एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू प्रेजेंट होता क्या है? हैज हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को। चलो आगे देखते हैं। अब आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। भाई प्रेजेंट परफेक्ट मैंने तुम्हें समझा दिया। देखो पहला प्रेजेंट, प्रेजेंट कैसे करेंगे? हैज हैव के साथ बीन लगा दे तो प्रेजेंट बन गया। कंटिन्यू की क्या पहचान है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस क्या होता है? टाइम। शुभम ऐसा ही होगा भाई। और अब देखो इसका ये लिख भी रखा है इन्होंने कि हैज हैव के साथ बीन के साथ इन्फिनेटिव आईएनजी और फिर क्या होता है? प्लस टाइम। और ये क्या होता है? कोई चीज़ें दिन चल रही हूँ, होल डे चल रही हूँ, हाउ लॉन्ग और सिंस हो रहे, और ऐसे वर्ड देख के हम क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू यूज़ करेंगे। तो चलते हैं भाई हम। देखो आई ए लेटर नाउ, नाउ क्या दिखाएगा? अभी मतलब अब देखिए ये जबरदस्त है। पास्ट का तो हम यूज भी नहीं कर रहे, प्रेजेंट में चल रहा, कह रहा रोट। भाई तू इसको हिंदी में बोल के देखे। मैं अभी लेटर क्या कर रहा है? लिख रहा है या लिख चुका था या लिख रहा होगा या लिख क्या होगा? बोल बोल ना, तू अभी क्या कर रहा होगा? लेटर चुका लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो आई एम राइटिंग ए लेटर नाउ, मैं अभी लेटर लिख रहा हूँ। ये वर्ड दिखाया तो था उन्होंने, हिंदी में तो समझने की कोशिश करो कि नाउ मतलब किस में दिखाएगा? अभी में। और ये भी लिख सकते हैं, इसने कहा है कि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यू में से ही भरने हैं।
इसलिए ना तो नाउ किस में भी था, प्रेजेंट परफेक्ट में भी था। perfect. आई हैव रिटन ए लेटर, मैं अब भी लेटर लिख चुका हूँ, ये भी तो तभी भी तो ठीक है। अगला लिखते हैं, लेकिन इसने कहा कि सिंपल प्रेजेंट और किसमें से भरने केवल प्रेजेंट Present कंटिन्यू। continue. सारा टू बेड एट 10 o'clock ऑन वीकेंड्स। अब भी तुमने एक चीज देखी थी कि रेगुलरली, डेली, Time. यूजुअली। तो यूजुअली मतलब देखो वीकेंड्स का मतलब क्या होता है, जब हफ्ते के लास्ट वाले दिन आते हैं, सैटरडे संडे, उस दिन जो सारा है वो बेड पे जाती है 10 बजे, मतलब एक हैबिचुअल एक्शन है उसका। तो क्या लिखोगे, सारा गोज टू बेड। Bed. क्यों, क्योंकि ऐसा जो रेगुलर काम होता है वो किस में दिखाया जाता है, Goes. सिंपल Simple प्रेजेंट। और present सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, SAS. यहाँ पे एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि लास्ट में अगर ओ होगा, एक्स होगा, सी एच होगा, एस एच होगा, एस होगा, तो क्या लगेगा, Yes. कैप्टन अगला देखो भाई, वी फिल इन द ब्लैंक्स आवर फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक। मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा, मिलूंगा ऐसे कुछ कह सकता हूँ भाई, मैं कोई भी वर्ब यूज कर सकता हूँ। क्या था कि फ्यूचर की भी कुछ चीजें जो मैं प्लान कर लूँ तो किस में दिखाई जा सकती हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू में भी दिखाई जा सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू मीट, ये आ गया भाई, टू मीट आवर फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक। अगर हम कोई चीज़ प्लान कर लें तो वो किस में दिखाई जा सकती है, प्रेजेंट कंटिन्यू में दिखाई जा सकती है। किस में दिखाई जा सकती है, Present continuous. द बस लेट इन द मॉर्निंग, मतलब तुम ये बात कह रहे हो कि सुबह बस लेट है, क्योंकि अब देखो वैसे सुबह में पास्ट में भी दिखा सकता था कि सुबह बस लेट थी, लेकिन इसने यहाँ पे दिखाई सेंस की, या तो सिंपल प्रेजेंट यूज करोगे या Present continuous. तो द बस इज लेट इन द मॉर्निंग, बस क्या है, लेट है मॉर्निंग में, बस सीधी सी बात होगी। आवर ट्रेन एट 9:30 PM, AM. तो क्या लिखोगे, हमारी ट्रेन 9:30 PM पे है बस, या क्या लिखोगे, आवर ट्रेन कम्स एट 9, पॉइंट दे दिया ना तुमने। या तुम ऐसा भी लिख सकते हो इसमें, देखो थोड़ा सा अगर मैं और वर्ब यूज करूं भाई, ये मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी ट्रेन आ रही है, कब आ रही है, 9:30 पे, तो आवर ट्रेन इज कमिंग। ठीक है, आगे, दे टू द सिनेमा टुनाइट। अब देखो इसने कहा कि वो रात को सिनेमा जा रहे हैं, या तो मैं इसको फ्यूचर में दिखाऊंगा, फ्यूचर में तो इसने मना कर दिया कि किस में दिखाना है। अब प्लान करी गई चीज किस में आती है फिर, प्रेजेंट के कौन से में, प्रेजेंट कंटिन्यू में। तो दे आर गोइंग टू सिनेमा Tonight. अगला कैप्टन, माई पेरेंट्स टीवी नाउ, नाउ का मतलब अभी, तो माई पेरेंट्स ज्यादा होते हैं, आर वॉचिंग। TV now. नाउ का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यू। Continue. अगला कैप्टन, आशीष मी एवरी फ्राइडे, एवरी मतलब ये तो उसकी आदताना काम है, हैबिचुअल एक्शन है, और हैबिचुअल एक्शन किस में दिखाया जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यू में, सिंपल में। तो आशीष मीट्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, और सब एस या ईएस कब लगेगा, जब सिंगुलर, आशीष सिंगुलर ही तो है। अगला, ही फिल इन द ब्लैंक्स टू अस नाउ, नाउ मतलब अभी, टू अस अब ये हमारे लिए, तो क्या लिखेंगे, He is coming to us. Present continuous. ही इज, क्या लिखोगे, क्या कर रहा हो हमारे, टू अस से, आ रहा ही इज गिविंग टू अस, ऐसा कुछ लगा सकते हैं, ही इज गिविंग, थोड़ा सा ना कमी है इसमें थोड़ी सी, गिविंग टू अस। आगे, यूजुअली स्केयर्सली रेयरली देखते ही क्या होगा, ही यूजुअली लेट। अब देखो यहाँ पे ना फिर ये ही भरा जाएगा, ही यूजुअली लेट्स आएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। लेट्स का मतलब वो बार बार क्या होता है, लेट होता है भाई। अब देखो इसने कहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरना है। अब लिखा है हैप्पी
बी ना माई फ्रेंड फॉर ओवर 5 ईयर, मतलब वो मेरा दोस्त 5 सालों से है। क्या बनना है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो हैप्पी क्या है? सिंगुलर, हैज बीन। सिंगुलर के साथ क्या आएगा? हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज बीन माई फ्रेंड फॉर ओवर 5 years। वी नो ईच अदर सिंस वी वर नेबर्स। जब हम क्या थे? पड़ोसी थे, तो हम एक दूसरे को जानते थे। और नो एक ऐसी वर्ब है शुभम में, नो एक ऐसी वर्ब है जो आईएनजी में नहीं आती। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि मैं तुझे जान रहा हूँ, आई एम नोइंग यू ना, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। तो वी हैव, वी प्लूरल है तो वी के साथ क्या आएगा? हैव। नोन, हैव के साथ कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। कब से? जब से हमें पड़ोसी हैं। रिसेंटली मतलब अभी अभी ही एंड हिज फैमिली मूव टू ए हाउस टू अनदर सिटी। तो ही एंड हिज फैमिली प्लूरल नहीं हो गए? प्लूरल के लिए हैव, अरे पागल, वर्ब दे रखी, वहां तो बी ही थी वर्ब, इसलिए हैव मूव्ड। समझ में आ गया भाई? अब इसने लिखा है कि रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दे प्ले फुटबॉल। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर सुना कैप्टन? अभी Present परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की हैज हैव प्लस वर्ब की हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके हिसाब से ऊपर। अब दे के साथ हैज लगेगा या हैव? they have have played। प्ले है तो प्ले की थर्ड फॉर्म है Played फुटबॉल। ही स्पीक जर्मन, तो ही सिंगुलर है तो ही हैज स्पोकन जर्मन। सही है। अगला आई राइट ए पेन, तो आई के साथ क्या लगता है? हैव। हैव राइट की रोड ए पोएम। अगला वी नोट वाश, वी डज नोट आएगा, वैसे इन्होंने गलती लिख रखा है, वी डू नोट वाश द कार। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, तो वी के साथ क्या लगेगा? प्लूरल है तो हैव नोट, वाश की थर्ड फॉर्म में वॉशिंग, गजब होगा तुम, वॉश द कार। अगला निहारिका नोट मैट, इन्होंने वैसे ही कहा कि पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाया, तो निहारिका सिंगुलर है तो हैज, मीट की थर्ड फॉर्म मैट, हरे फ्रेंड्स, हरे फ्रेंड्स। अगला कैप्टन क्या लिखा है? पुट द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इन प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट, अच्छा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। आई थिंक द वेटर फॉरगेट अस, क्या इसने वो वाली बातें बताई है कि वो उस समय से भूल रहा है, कुछ समय की बात बताई है? नहीं। तो ये क्या आएगा? केवल आई थिंक द वेटर, वेटर सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के लिए हैज, फॉरगेट का फॉरगोटन, तो द आई थिंक द वेटर हैज फॉरगोटन अस, वह हमें भूल चुका है। वी, अब हम क्या कर रहे हैं? हम वेट कर रहे हैं 1 घंटे से, अब समय नहीं आ गया, 4 के साथ टाइम है, सिंस और 4 के साथ टाइम, हम आधे घंटे से वेट कर रहे हैं, तो वी हैव बीन वेटिंग, वी हैव बीन वेटिंग। समझ में आ गया ना? अपने आप समय ने दिया, समय की दरकार थी। एंड नोबडी, अब देखो अभी तक हमारा देखो ये यट वर्ड किस में आया था? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो नोबडी सिंगुलर होता है, नोबडी हैज थर्ड फॉर्म टेक की टेकन, आवर ऑर्डर येट, मतलब अभी तक। मैंने कहा था ना कि येट का मतलब क्या है? अभी तक। और हैज नोट टेकन आएगा, नोबडी हैज नोट, किसी ने हमारा ऑर्डर नहीं लिया। आगे देखो, आई थिंक यू आर राइट, मैंने कहा, मैंने सोचा, मैं सोच रही हूँ कि तू ठीक है। ही वॉक बाई अस एट लीस्ट 20 टाइम्स, वो वॉक बाई मतलब वो जा चुका है, ये जा रहा नहीं है। ही हैज वॉकड, वॉकड बाई अस मतलब हमारे आसपास के जा रहा है, जैसे ना हम बैठे हैं कहीं मेज पे तो वेटर साइड में से निकल रहा है, कितनी बार है? 20 बार। और ही प्रोबेबली थिंक वी, वो क्या सोचेगा कि हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? ऑर्डर कर चुके हैं, तो वी के लिए क्या आएगा? हैव ऑर्डर्ड,
क्या आएगा, ऑर्डर्ड ऑलरेडी, मतलब हमने क्या कर दिया है, ऑर्डर तो कर चुके हैं हमें, वो ये सोच रहा है, इसलिए वो क्या नहीं कर पा रहा है, हमारी ये बातें नहीं समझ पा रहा है। आगे क्या करना है, चेंज द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड रीराइट। सिंपल प्रेजेंट देखो, डॉक्टर सिंगुलर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है एस, और अस फॉर आवर इलनेस। तो देखो ट्रीट्स अस, तो डॉक्टर तो सेम लिख देंगे, बस वर्ब ही तो चेंज होगी। डॉक्टर सिंगुलर तो सिंगुलर के साथ क्या आता है, कैप्टन है, और ट्रीट की थर्ड फॉर्म है ट्रीटेड, अस फॉर आवर इलनेस, बस इतना ही तो चेंज आया। द मैन सिंगुलर तो ग्रीट्स आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है एस, तो मैन सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज ग्रीटेड, ऐसे लिखोगे भाई। द टीचर टीच से, वो फिर देखो मैं कह रहा हूँ सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है सिंपल प्रेजेंट, टीचर सिंगुलर है तो हैज टोट अस मैथ। अगला द बस अराइव्ड, फिर आ गया बस सिंगुलर तो हैज अराइव्ड। अगला द बेकर्स बेक्स तो हैज बेक्ड, हैज बेक्ड। अब देखो द राइटर राइट्स, राइटर सिंगुलर है तो हैज रोट। चाणक्य एंड अमित, अब तक प्लूरल हो गए ना, फाइट, फाइट्स नहीं आया क्योंकि प्लूरल के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब प्लूरल के साथ भी क्या आएगा, हैव। फोर्ट क्या आएगा, फोर्ट। द शिप सिंगुलर तो सेल्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी आई है ऐसे, तो हैज सेल्ड। प्रेजेंट प्रेजेंट करेंगे इसमें। द सिंगर सिंग्स ए सॉन्ग, द सिंगर सिंग्स ए सॉन्ग, तो क्या आएगा, हैज सिंगुलर है ना, संग, सिंग की थर्ड फॉर्म संग। ड्राइवर ड्राइव्स सिंगुलर है तो हैज ड्राइवन, ठीक है, इस तरीके से। सही है भाई कैप्टन।